प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज की इस नई सुबह में नई आशा के साथ, परमेश्वर की बड़ी दया के साथ एक बार फिर से परमेश्वर ने आप सबके सम्मुख में परमेश्वर के पवित्र वचन को लेकर उपस्थित होने के लिए ये अनुग्रह दिया। उसके लिए परमेश्वर का लाखों बार धन्यवाद करती हूँ। मेरे प्रिय यीशु, धन्यवाद हम सबों के जीवन में होता है। धन्यवाद का विषय हम सबों के जीवन में होता है। यदि आज हम जीवित हैं, यदि हम रात जो सोए थे और आज सुबह को अगर हम देख पाए हैं, तो ये अत्यंत धन्यवाद का विषय है। ये अत्यंत धन्यवाद का विषय है क्योंकि हम आज की सुबह को देख नहीं पाए। ये परमेश्वर के करुणा के कारण से है, ये परमेश्वर की महाकरुणा के कारण से है। क्योंकि वचन में जैसा हम अक्सर पढ़ते हैं, हम सुनते हैं, परमेश्वर ने जो आज का दिन दिया, ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है। आज तक जो हम नाश नहीं हुए, ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है। परमेश्वर प्रतिदिन हमें नई दया के अनुसार थाम लेता है। हाँ मेरे प्रिय यीशु, परमेश्वर प्रतिदिन हमें एक नई दया के अनुसार थाम लेता है। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, इसके लिए हम परमेश्वर की तारीफ करें, इसके लिए हम परमेश्वर के नाम की महिमा करें। हालेलुया। हमारे जीवन की परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, हमारे जीवन की परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, भले ही इस वक्त हम लोग बीमारी के बिस्तर पर लेटे हुए हों, भले ही हम लोग इस समय कोरोना काल के उस पीरियड में चल रहे हैं, कोविड के उस पीरियड में चल रहे हैं। यहाँ पे ना सिर्फ एक कंट्री, ना सिर्फ एक देश, बल्कि पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड जो है इसकी चपेट में है। पूरा वर्ल्ड जो है इसकी चपेट में है और बहुत सारे लोग जो इस बीमारी का शिकार होते चले जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों का ऑक्सीजन लेवल डाउन होता चला जा रहा है। बहुत सारे लोग इस बीमारी में शायद अपना दम तोड़ते जा रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी बीमारी के बिस्तर पे पड़े हुए कह रहे हैं, डॉक्टरों ने तो बोल दिया, डॉक्टरों ने तो कह दिया कि हमने अपना बेस्ट कर दिया। अभी आपकी प्रार्थनाएं आपको बचा सकती हैं, शायद परमेश्वर ही आपको बचा सकता है। अब डॉक्टरों ने अपने हाथ खड़े कर दिए, अब डॉक्टरों ने हो सकता है कि आपको आपकी रिपोर्ट के अनुसार ऐसा बोल दिया कि अगर आपके जीवन में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, अगर आपकी शारीरिक हालत में, अगर आपकी फिजिकल हालत में अब आगे कोई और इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, तो हम शायद कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ मेरे प्रिय यीशु, हो सकता है ऐसी हालत में आज इस समय आप अपने बीमारी के बिस्तर पे हो सकता है आप भले चंगे हो, लेकिन आपका कोई अजीज जन, आपका कोई प्रियजन इस समय बीमारी के बिस्तर के ऊपर हो। मेरे प्रिय यीशु, डरे नहीं, मेरे प्रिय यीशु, घबराए नहीं। आपकी स्थिति कैसी भी क्यों ना हो, आप कैसे भी हालत में क्यों ना पड़े हो, आप कैसे भी बीमारी में क्यों ना पड़े हो, ओ मेरे प्रिय यीशु, आज परमेश्वर के वचन में से आपको मैं उत्साहित करने के लिए, आप लोगों को मैं परमेश्वर के वचन में से परमेश्वर के वायदों को स्मरण करवाने के लिए, परमेश्वर के प्रेम को स्मरण करवाने के लिए आज एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहती हूँ। परमेश्वर जो करुणा का परमेश्वर है, परमेश्वर जो दया का परमेश्वर है, परमेश्वर जो हमसे बहुत अत्यंत प्रेम करता है, वो प्रभु यीशु मसीह आज हमारे जीवन में अद्भुत करने के लिए जा रहा है। आज की सुबह बेशक आपकी रिपोर्ट आपको कुछ भी कहती हो, बेशक डॉक्टर आपको कुछ भी कह रहे हो, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, प्रभु यीशु मसीह आपको क्या कहते हैं। आइए आज हम परमेश्वर के उस वचन के ऊपर गौर करेंगे। आइए हम अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के प्रेम को लेकर आज हम अपने जीवन में गौर करेंगे। परमेश्वर आपके जीवन में एक नई आशा को लेके आना चाहता है। परमेश्वर आज आपके जीवन में बड़े चमत्कार को करना चाहता है। परमेश्वर आज आपकी रिपोर्ट को बदल देना चाहता है। परमेश्वर आज आपके जीवन में वो करना चाहता है जिसकी शायद आपने कभी उम्मीद नहीं की होगी। मेरे प्रिय यीशु, हो सकता है रिपोर्ट्स को देख के आज आपके दिमाग में, आज आपके मन में ऐसे विचार उठ रहे हैं, शायद अब मैं कभी बीमारी के बिस्तर से खड़ा नहीं होऊंगा, शायद मैं अब कभी बीमारी के बिस्तर से खड़ी नहीं होंगी, शायद अब मेरी ये बीमारी मेरे लिए अंतिम हो जाएगी, शायद ये बीमारी मेरा नाश करने के लिए आई है। लेकिन मेरे प्रिय यीशु, परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से कहता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से कहता है, यदि हम परमेश्वर को तहे दिल से हम उसको सम्मान करें और यदि हम परमेश्वर को पुकारें, क्योंकि उसके वचन में लिखा है, संकट के समय मुझे पुकार तो मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। हाँ मेरे प्रिय यीशु, आप संकट की खड़ी में परमेश्वर को पुकारें। संकट की खड़ी में जैसे भी हालात में हैं, भले ही आप बैठ नहीं सकते, हो सकता है आप हाथ नहीं जोड़ सकते, हो सकता है
आप उठकर आप हाथ उठाकर परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर सकते। लेकिन मेरे प्रिय शीशो, आप जैसे भी हालत में हैं, अपने हृदय को परमेश्वर के सन्मुख में खोलें, अपने हृदय को परमेश्वर के सन्मुख में खोलें। अपने परमेश्वर से कहें, परमेश्वर से कहें, हाँ प्रभु तू मेरे पे दया कर। उसको पुकारे, उसके वचन के अनुसार उसको पुकारे, उसको कहें, हाँ परमेश्वर मेरे पे दया कर, क्योंकि उसने स्वयं अपने वचन में कहा, संकट के समय मुझे पुकार तो मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। हाँ मेरे प्रिय शीशो, परमेश्वर चाहता है कि हम उसको पुकारें, हम अपने जीवन में नेगेटिव विचारों को, नेगेटिव रिपोर्ट्स को अपने जीवन के अंदर उसको उसकी तरफ देखना बंद करें, उन विचारों को सुनना बंद करें। आज इस समय परमेश्वर के वचन के ऊपर गौर करें, परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करें और अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित कर दें। आज परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मैं अपनी रिपोर्ट की तरफ नहीं, हाँ परमेश्वर मेरी बीमारी कितनी भी बड़ी क्यों नहीं है, लेकिन आज परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार, आज परमेश्वर आज तेरे वचन के अनुसार आज मैं अपने जीवन को, अपनी आंखों को मैं तेरी ओर उठाता हूँ। हालेलुया। मैं जानता हूँ मेरे परमेश्वर, मेरी बीमारी बेशक लाइलाज है, मेरी बीमारी का हो सकता है इस दुनिया के अंदर में कोई इलाज नहीं, बेशक मेरे कैंसर का दुनिया के अंदर में कोई इलाज नहीं, बेशक मेरे ऑक्सीजन लेवल को अप करने के लिए कोई ऑक्सीजन नहीं बनी, लेकिन मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु यीशु से मैं जानता हूँ यदि तू मुझे आज छू लेगा, यदि तू आज मुझे थाम लेगा, यदि आज तू मेरे जीवन में चमत्कार करेगा तो कोई बीमारी मेरे जीवन के अंदर में ठहर नहीं सकती। हाँ मेरे प्रिय शिशो, इसी विश्वास के साथ में अपने हृदय को खोलें, अपने हृदय को खोलें। हो सकता है डॉक्टर ने आपको बोला हो ये 24 आवर्स आपके लिए अंतिम है, ये 24 आवर्स आपके लिए अगर इंप्रूवमेंट नहीं हुई ये आपके लिए अंतिम हो सकते हैं। हाँ मेरे प्रिय शिशो, हो सकता है आप उन 24 आवर्स की तरफ देख रहे हो, आप उन 24 घंटों की तरफ देख रहे हो, वो मेरी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा, मेरी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा। मेरे प्रिय शिशो, मैं परमेश्वर के वचन में से दूसरा राजा उसके 20 अध्याय में हिजकिय्याह नबी के विषय में बताना चाहूंगी। हिजकिय्याह नबी के विषय में ऐसा लिखा है, उसको किसी डॉक्टर ने नहीं, उसको किसी वैद्य ने नहीं, उसको किसी हकीम ने नहीं, उसको स्वयं परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा से ये कहला भेजा कि हिजकिय्याह तू और अधिक नहीं जिएगा। मेरे प्रिय शिशो, हो सकता है आपको तो सिर्फ किसी डॉक्टर ने कहा हो, आपको तो हो सकता है किसी रिपोर्ट ने ये बताया हो कि आपकी हालत शायद अभी सुधर नहीं सकती, आपका डायबिटीज शायद इतना बढ़ चुका है, शायद आपका बीपी, आपका ब्लड प्रेशर इतना हाई या इतना लो हो चुका है कि अब शायद कोई उम्मीद नहीं। लेकिन मेरे प्रिय शिशो, हम ऐसे व्यक्ति के बारे में देख रहे हैं, ऐसे व्यक्ति के बारे में जान रहे हैं, ऐसे व्यक्ति के बारे में सुन रहे हैं जिसको स्वयं परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा से ये कहला भेजा कि राजा हिजकिय्याह को ये कह भेज, राजा हिजकिय्याह को ये बता दे कि जो काम तूने अपने घराने को सौंपने हैं उसको तू सौंप दे, जो काम तूने अपने घराने के साथ में करने हैं उसको तू अभी से निपटा ले, क्योंकि तू अधिक दिन जीने का नहीं, क्योंकि तू और अधिक दिन नहीं जी पाएगा, क्योंकि तू और अधिक दिन नहीं जिएगा, क्योंकि परमेश्वर की ओर से ये संदेश था कि अब तेरे जीवन का अंत हो जाएगा। मेरे प्रिय शिशो, एक व्यक्ति सोच कर देखें, अपने मन में एक तस्वीर को लें, राजा हिजकिय्याह की तरफ देखें, आप उस तस्वीर को आप बनाएं। यदि हमें ना सिर्फ डॉक्टर स्वयं परमेश्वर अगर हमें कह दे कि आज का दिन हमारे लिए अंतिम होगा, आज का वीक हमारे लिए अंतिम होगा, आज का मंथ अगर हमारे लिए अंतिम होगा, तो हमारे जीवन के ऊपर क्या बीतेगी? क्या हमारे जीवन में कोई उम्मीद रह जाएगी? डॉक्टरों के बाद शायद हमारे जीवन में कोई एक उम्मीद बचती है, वो है परमेश्वर। लेकिन अगर परमेश्वर स्वयं हमारे विषय में इस बात को बताए कि हम अधिक नहीं जिएंगे, तो हम सोच सकते हैं हमारे पास में दूसरा कोई अल्टरनेटिव शायद होगा ही नहीं, दूसरा शायद कोई और अल्टरनेटिव होगा ही नहीं, क्योंकि जीवन देने वाला परमेश्वर यदि स्वयं हमारे जीवन के विषय में कहे कि अब आपके जीवन के दिन खत्म हो चुके हैं, अब आप जीवन के अंतिम चरण में चल रहे हैं, तो उस समय में हम अपने जीवन में क्या कर सकते हैं मेरे प्रिय शिशो? लेकिन आज हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे, आज हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे। आज मैं बताना चाहती हूँ मेरे प्रिय शिशो, परमेश्वर का दास जो उस वचन को लेकर राजा हिजकिय्याह के पास में पहुंचा, ओ हालेलुया, राजा हिजकिय्याह ने उस समय कोई शिकायत नहीं की, राजा हिजकिय्याह ने उस परमेश्वर के दास के साथ में कोई गुस्सा नहीं किया, उसने कुछ ऐसा नहीं किया मेरे प्रिय शिशो।
उसने उस बात को उसने सुना, उसने ध्यान से उस बात को सुना, शायद उसने गौर किया, लेकिन साथ के साथ मेरे प्रिय शिशु उसने एक बड़ा कार्य अपने जीवन में किया। उसने एक बड़ा कार्य अपने जीवन में किया। उसने एक बड़ा कार्य अपने जीवन में किया। उसने अपने 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 ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाया। उसने अपने अपने मुंह को दीवार की तरफ फेरा। उसने अपने ध्यान को परमेश्वर की तरफ लगाया और उसने परमेश्वर से कहा, हे परमेश्वर तो देख, हे परमेश्वर देख, मेरे जीवन को देख। मैं बड़ी खराई के साथ में तेरे साथ में चलता आया हूँ। मैं बड़ी खराई के साथ तेरे साथ में चलता आया हूँ। उसने अपने जीवन को लेकर परमेश्वर के सन्मुख में अपनी प्रार्थना विनती को रखा। उसने अपने घराने को आदेश देने शुरू नहीं कर दिए। उसने रोना या गिड़गिड़ाना शुरू नहीं कर दिया। उसने कुछ ऐसा करना नहीं शुरू कर दिया। उसने परमेश्वर के दास को गालियां निकालनी शुरू नहीं कर दी। उसने परमेश्वर के दास के ऊपर गुस्सा निकालना शुरू नहीं कर दिया। मेरे प्रिय अजीजों, उसने उसी परमेश्वर को जिसने ये संदेश उसके जीवन में दिया था, उसी परमेश्वर के पास में जहाँ उसको उसी परमेश्वर को उसने पुकारना शुरू कर दिया। हाँ मेरे प्रिय शिशु, उसने उसी परमेश्वर को पुकारना शुरू कर दिया। उसने उस परमेश्वर से कहा, मेरे परमेश्वर तू देख, मेरे जीवन को तू देख, मेरे जीवन को तू जांच। हालेलुया। उसने कहा, मैं कितनी खराई से अब तक तेरे पीछे चलता आया हूँ, तेरे साथ में चलता आया हूँ। हाँ मेरे प्रिय शिशु, उसने अपने जीवन को परमेश्वर के सन्मुख में रखा। वचन में ऐसा लिखा है मेरे प्रिय शिशु, वचन में ऐसा लिखा है, लेकिन उससे पहले उसमें उसको क्या जवाब मिलता है, उसकी प्रार्थना का उसको क्या उत्तर मिलता है, क्या उसके जीवन में घटित होता है। लेकिन आज मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी, क्या आपके जीवन में कुछ ऐसा है जिसको लेकर आप परमेश्वर के सन्मुख में कह सकते हैं, हाँ परमेश्वर देख, तो मेरे जीवन को देख, देख मैं आज तक खराई से चलता आया हूँ, देख मैंने अपने जीवन को निष्कलंक निष्पाप बिताया है। ओ हालेलुया, आज तक मैंने अपने जीवन को तेरे वचन के अनुसार बिताया है। ओ मेरे प्रिय शिशु, हो सकता है, हाँ हो सकता है, हाँ आपने अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार व्यतीत किया हो, और ऐसा भी हो सकता है कि आज शायद आज पहली बार परमेश्वर के वचन को सुन रहे हो सकता है आपने पहले कभी परमेश्वर की तरफ देखा ही ना हो सकता है आपने कभी परमेश्वर के बारे में जानने की कोशिश भी ना की हो सकता है आपने कभी ये जानने की कोशिश भी ना की हो कि हमारे जीवन का संचालन करने वाला कौन है, हमें जीवन देने वाला कौन है हमारा सृष्टिकर्ता, कौन है हमारा रचनाकार, किसने हमें ये जीवन दिया। ओ मेरे प्रिय शिशु, आप इनमें से कोई भी हो सकते हैं। हो सकता है परमेश्वर के साथ में चलने वाले, हो सकता है परमेश्वर को कभी ना जानने वाले, लेकिन सबों के लिए आज परमेश्वर का वचन एक बार फिर से हम सबों को एक प्यार भरा संदेश देता है, एक प्यार भरा संदेश देता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर किसी भी पापी जन के नाश होने से खुश नहीं होता। यदि आपने आज तक अपना जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं बिताया, यदि आपने आज तक परमेश्वर को नहीं जाना, तो भी आज आपके लिए समय है, आपके लिए मौका है। आज ही आप अपने पापों को, अपने अपराधों को परमेश्वर के सन्मुख में मान लें। आज ही परमेश्वर को कहें, परमेश्वर आज जबकि मैं आपके पवित्र वचन को सुन रहा हूँ, आज मैं परमेश्वर आपकी पवित्र वाणी को सुन रहा हूँ, ओ हालेलुया, मैं अपने जीवन को तेरे सन्मुख में रखता हूँ। मैं अपने पापों को मान लेता हूँ, मैं अपने सारे अपराधों को मान लेता हूँ, मैं अपने सारे गुनाहों को मान लेता हूँ। ओ आज मैं ये स्वीकार करता हूँ कि परमेश्वर मेरे से भूल हुई कि मैंने जीवन भर कभी आपको नहीं जाना, मैंने कभी जानने की कोशिश नहीं की। मैं अपने जीवन में इतना व्यस्त था, मैं अपने कामों में इतना व्यस्त था, मैं अपनी लाइफ में इतना व्यस्त था, मैंने कभी आपके विषय में जानने की कोशिश नहीं की। लेकिन आज जबकि मैं बीमारी के बिस्तर पे हूँ, जबकि मैं परेशानियों के बीच में हूँ, आज मैं अपने आप को ओ हालेलुया, अपना जैसा भी अपनी मेरी स्थिति है, मैं उसको लेकर आपके सन्मुख में आता हूँ। अपने हृदय को तेरे सामने मैं खोलता हूँ कि परमेश्वर तू मेरे पे दया कर। मेरे प्रिय शिशु, प्रभु यीशु मसीह जो आज से 2020 साल पहले हमारे सबों के पापों के लिए, ओ हमारे सबों के गुनाहों के लिए, हम सबों के अपराधों के लिए, हालेलुया, जिन्होंने अपनी पीठ के ऊपर कोड़ों को खाया, जिन्होंने अपनी पीठ के ऊपर कोड़ों को सहा, ओ जिन्होंने कलवरी क्रूस के ऊपर अपनी जान को दिया, ओ हालेलुया, वो आज भी बाहें फैलाए हुए आपका इंतजार कर रहे हैं। उसका लहू सामर्थ्य है, उसका लहू सामर्थ्य है। वो लहू जो उसके कोड़े खाए जाने के द्वारा से बहाया गया, वो लहू जो उसके किले ठुकवाए जाने के द्वारा से
से बहाया गया, वो लहू आज आपके पापों को क्षमा करने के लिए, वो लहू आज आपके अपराधों को क्षमा करने के लिए, वो लहू आज आपके रोगों को चंगा करने के लिए, वो लहू आज आपके लिए सामर्थ्य है, वो लहू आज आपके जीवन में काम करने के लिए सामर्थ्य है। उसी लहू को पुकारें, प्रभु यीशु मसीह के उसी पवित्र लहू को पुकारें। इसी समय कह उठे, हे प्रभु यीशु मसीह मेरे पे दया कर, हे प्रभु यीशु मसीह मेरे पे दया कर, हे प्रभु यीशु मसीह मेरे पे दया कर। मेरे प्रिय शीशो, हिजकिय्याह की तरह उस परमेश्वर को पुकार उठे, उस प्रभु यीशु मसीह को पुकार उठे, उसको कहे प्रभु मेरे पे दया कर, हे परमेश्वर मेरे पे दया कर, हे पिता मेरे पे दया कर। ओ मेरे जीवन को तू बचा ले, मेरे जीवन को तू बचा ले। ओ हालेलुया, मेरा कैंसर जो है 3री स्टेज लांग चुका है। ओ हालेलुया, मेरा शुगर जो है सारी लिमिट को क्रॉस कर चुका है। ओ मेरा ट्यूमर जो है वो कैंसर का रूप धारण कर चुका है। ओ मेरे जीवन का कोई भी अंग सलामत नहीं रहा। ओ मेरे शरीर के अंदर में इतनी इन्फेक्शन फैल चुकी है। ओ हालेलुया, डॉक्टर कहते हैं कोई इंप्रूवमेंट का रास्ता नजर नहीं आता। ओ मेरी किडनियां फेल हो चुकी हैं, मेरे लंग्स सब सिकुड़ चुके हैं, मेरे शरीर का कोई भी अंग अब शायद प्रॉपर रीति से वर्क नहीं कर रहा। मेरे प्रिय शीशो, आप कैसी भी स्थिति में हो, बीमारी कैसे भी भयंकर क्यों ना हो, बीमारी कैसे भी क्यों ना हो, आपके हालात कैसे भी क्यों ना हो, इस बात का कोई मायने नहीं है, इस बात का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सारी बीमारियों को चंगा करने के लिए सामर्थ्य है, हमें सारी रोगों से छुटकारा देने के लिए सामर्थ्य है। उसी प्रभु यीशु मसीह को छू लें, उसी प्रभु यीशु मसीह को आज छू लें। हालेलुया, विश्वास के साथ उसे छू लें। हालेलुया, ईमान के साथ में उसे छू लें। हालेलुया। ओ इसी समय अपने जीवन में आप उसके चमत्कार को देखें, अपने कमरे में उसके चमत्कार को देखें। हालेलुया, अपने परिवार में, अपने प्रियजन के जीवन में उसके चमत्कार को देखें। हालेलुया। यदि आपका पति, यदि आपकी पत्नी, यदि आपके बच्चे, यदि आपका कोई भी अजीज जन इस समय बीमार है, उसके लिए पुकार उठे, उसके लिए प्रार्थना करें, टूटे मन से उसके लिए प्रार्थना करें, उसके लिए गिड़गिड़ाएं, उसके लिए कहें प्रभु मेरे बच्चे पे दया कर, मेरे पति पे दया कर, मेरी पत्नी पे दया कर, मेरी माँ पे दया कर, मेरे पिता पे दया कर। जो भी कोई आपका अजीज जन इस समय बीमारी के बिस्तर पे है, आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर आपके जीवन में, आपके प्रियजन के जीवन में चमत्कार करने के लिए जा रहा है। परमेश्वर आपके जीवन को इसी समय चंगा करने के लिए जा रहा है। परमेश्वर आपके प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन को इसी समय छूने के लिए जा रहा है। हालेलुया, उसकी चंगाई को रिसीव करें, अपनी बीमारी को भूल जाएं, अपनी रिपोर्ट्स को भूल जाएं, डॉक्टरों की आवाज को भूल जाएं। ओ हो हालेलुया, ओ तरह तरह के लोगों की बातों को भूल जाएं। ओ अपने आसपास से अपना ध्यान हटा लें, अपना ध्यान केवल और केवल उस प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाएं, केवल और केवल उस प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाएं। हालेलुया। ओ जिसके हाथों से वो लहू की धाराएं निकल रही हैं, जिसके पांव से वो लहू की धाराएं निकल रही हैं, जो बाहें फैलाए हुए आपको चंगाई देने के लिए, आपको छुटकारा देने के लिए, हालेलुया, वो आज भी आपका इंतजार कर रहा है। हालेलुया। उसी प्रभु यीशु मसीह को छू ले, उसी प्रभु यीशु मसीह को छू ले। हालेलुया। प्रभु आपके जीवन में इसी समय चमत्कार करने के लिए जा रहा है। प्रभु आपके जीवन में इसी समय चमत्कार करने के लिए जा रहा। हालेलुया। इसी समय आप अपने बीमारी के बिस्तर से उठ खड़े हो। हालेलुया। ओ यीशु के नाम में चंगे हो जाएं, यीशु के नाम में चंगाई को आप रिसीव करें, यीशु के नाम में उसके सामर्थ को आप रिसीव करें। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। मेरे प्रिय शीशो, हम हिजकिय्याह नबी के ऊपर गौर कर रहे थे, हम हिजकिय्याह नबी की ओर गौर कर रहे थे। हम वचन में देख रहे थे कैसे हिजकिय्याह नबी को, जिसको परमेश्वर की तरफ से संदेश मिल गया था, जिसको प्रभु का दास परमेश्वर के संदेश को देने के लिए आया था कि अब आप ज्यादा दिन तक जी नहीं सकेंगे, ज्यादा दिन तक आप जीने ना पाएंगे। ओ मेरे प्रिय शीशो, वचन के अंदर में लिखा है, जब हिजकिय्याह ने परमेश्वर को पुकारा, जब हिजकिय्याह ने परमेश्वर की दुहाई देना शुरू किया, जब हिजकिय्याह ने परमेश्वर से कहा परमेश्वर मेरे पे दया कर, परमेश्वर मेरे जीवन पे रहम कर। मेरे प्रिय शीशो, वचन में ऐसा लिखा है कि वो परमेश्वर का दास अभी कुछ आंगन तक ही वो गया था कि परमेश्वर ने उसको वापिस हिजकिय्याह के पास में भेजा। परमेश्वर ने वापिस हिजकिय्याह के पास में उसको भेजा।
परमेश्वर ने उसी दास के द्वारा, जिस दास के द्वारा उसने ये कहला भेजा था कि अब तू अधिक दिन तक ना जिएगा, उसी दास के द्वारा उसकी प्रार्थना को सुनते ही, उसके प्रार्थनाओं को सुनते ही परमेश्वर ने उसी मोमेंट, उसी क्षण, जिस रीति से आपके लिए बेशक आपके लिए 24 आवर्स लास्ट रह गए हो, आपके लिए ये लास्ट वीक रह गया हो, डॉक्टर की रिपोर्ट्स के अनुसार ये लास्ट मंथ रह गया हो, लेकिन मेरे प्रिय शीशो, इसी समय, इसी मोमेंट, इसी क्षण, ओ हालेलुया, जैसे हिजकिय्याह नबी को परमेश्वर ने ज्यादा दूर, जैसे परमेश्वर के दास को वो ज्यादा दूर तक जाने नहीं दिया था, उसको वापिस द्वारा हिजकिय्याह नबी के पास में उसको लौटा दिया, द्वारा से फिर एक नए संदेश के साथ में उसको हिजकिय्याह नबी के पास में भेजा, उसी तरीके से हिजकिय्याह राजा के पास में भेजा। उसी तरीके से मेरे प्रिय शीशो, परमेश्वर का संदेश आज आपके पास में आ रहा है। आप इसी क्षण आप चंगा हो सकते हैं, इसी क्षण आप अपने जीवन में डॉक्टर की रिपोर्ट को बदल सकते हैं। हालेलुया, आपका जीवन पूरी रीति से तब्दील हो सकता है। हालेलुया, यदि आप दिल से, हृदय की गहराई से, ओ टूटे हुए मन के साथ में, ओ हालेलुया, उस परमेश्वर पे विश्वास करते हुए उसको पुकारे, प्रभु मेरे पे दया कर, प्रभु मेरे पे दया कर, प्रभु मेरे पे दया कर, निश्चय आप अपने जीवन में चंगाई को पाएंगे, निश्चय आप अपने जीवन में छुटकारे को पाएंगे। परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा से ये कहला भेजा, हिजकिय्याह, ओ हिजकिय्याह, ओ तू 15 वर्ष और अधिक, पर मैं तेरे जीवन में 15 वर्ष और जोड़ देता हूँ, 15 वर्ष में आपके जीवन में और जोड़ देता हूँ। हाँ, 15 ईयर्स, मोर 15 ईयर्स परमेश्वर ने उसके जीवन के साथ में जोड़ दिए। ओ मेरे प्रिय शीशो, कितने वर्ष वो आपके जीवन में जोड़ने के लिए जा रहा है, परमेश्वर जानता है, परमेश्वर जानता है। परमेश्वर के लिए कुछ मुश्किल नहीं, परमेश्वर के लिए कुछ कठिन नहीं, परमेश्वर के लिए कुछ असंभव नहीं, क्योंकि उसके वचन में लिखा है, हालेलुया, वो असंभव को संभव कर देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर खुद अपने वचन में कहता है, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? नहीं, उसके लिए कोई काम कठिन नहीं। वो हमारे जीवन का बनाने वाला, वो हमारा रचयिता है। उसने हमारे चित्र को अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है। हालेलुया, ओ हालेलुया, डॉक्टरों की रिपोर्ट कुछ भी कहती हो, हालेलुया, लेकिन परमेश्वर का वचन आपको इस समय ये कह रहा है, हालेलुया, आप और अधिक, आप कई सालों तक जो है अपने जीवन में और श्वासों का आनंद लेने पाएंगे। आप अपने जीवन में परमेश्वर की हजूरी को महसूस करने पाएंगे। आप अपने जीवन में एक नए जीवन को रिसीव करने पाएंगे, यदि आप इस समय अपने जीवन में परमेश्वर को स्वीकार करते हैं, यदि आप इस समय प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में ग्रहण करते हैं। इसी समय प्रभु यीशु मसीह आपको वो चंगा करके आपकी आंसू को लंबा करने के लिए चाह रहे हैं। मेरे प्रिय शीशो, परमेश्वर के वचन के लिए, परमेश्वर के वचन को लेकर उत्साहित हो जाएं। परमेश्वर के वचन को लेकर ओ हालेलुया उसके नाम की महिमा करना शुरू करें। ओ सचमुच में पवित्र आत्मा आपको छू रहा है, पवित्र आत्मा आपको छू रहा है। जहां कहीं मेरी आवाज जा रही है, जहां कहीं मेरी आवाज जा रही है, ओ हालेलुया, मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा उन सबों को सुन रहा है, पवित्र आत्मा उन सबों को छू रहा है, पवित्र आत्मा उन सबों को छू रहा है। कोई भी कैसे भी हालत में क्यों ना हो, हालेलुया, पवित्र आत्मा सबको चंगा कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह सबको चंगाई दे रहे हैं। हालेलुया, आप अपने जीवन में एक बात को आसमान करें, एक बात को आप याद रखें, एक बात को सदा आप अपने मन से कहें, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हालेलुया, हाँ, अपने मन से कहे, हे मेरे मन परमेश्वर को धन्य कहे, हे मेरे मन परमेश्वर को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे, उसके पवित्र नाम को धन्य कहे, क्योंकि वही तो तेरे सारे अधर्मों को क्षमा करता और तेरे सारे रोगों को चंगा करता है। हाँ मेरे प्रिय शीशो, वही तो तेरे सारे अधर्मों को क्षमा करता और तेरे सारे रोगों को चंगा करता है। वो आपके पापों को मिटाकर वो आपके रोगों को इसी समय चंगा करेगा। हालेलुया, वो आपके जीवन में आज की सुबह एक नई रोशनी, आज की सुबह आपके जीवन में एक नई चंगाई, एक नए जीवन को लेकर आपके सन्मुख में
उपस्थित है। मेरे प्रिय शिशु, अपने हृदय को कठोर ना करें, अपने हृदय को कठोर ना करें। उसकी सामर्थ्य को अपने जीवन में रिसीव करें, उसकी सामर्थ्य को अपने जीवन में रिसीव करें, उसकी सामर्थ्य को अपने जीवन में रिसीव करें। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आइए छोटी प्रार्थना के साथ में, आइए छोटी प्रार्थना के साथ में मैं आप सबों को एक बार फिर से कहूँगी, परमेश्वर की चंगाई को आज आप पा सकते हैं। यदि आप चाहते हैं परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करें, आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं, कहें, स्वर्गीय पिता, हम आपके अनुग्रह के द्वारा से प्रभु जी हालेलुया इस समय आपके पवित्र सिंहासन के सन्मुख में आते हैं प्रभु जी। और प्यारे प्रभु जी, मैं आपके हर एक प्रियजन को भी प्यारे प्रभु जी आपके पवित्र सिंहासन के सामने लेकर आती हूँ। प्यारे प्रभु जी हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, मैं अपने आप में कुछ नहीं, मेरे द्वारा से कुछ नहीं। प्यारे प्रभु जी, मैं जानती हूँ प्रभु जी, लेकिन आप प्रार्थनाओं के सुनने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी। जितने भी प्यारे प्रभु जी आज आपके वचन को सुनकर प्यारे प्रभु जी हालेलुया, जितनों ने आपको प्यारे प्रभु जी हालेलुया आपके ऊपर विश्वास किया, जिन्होंने प्यारे प्रभु जी आज प्यारे प्रभु जी दिल की गहराई से आपको पुकारा है प्रभु जी हालेलुया, आज आप उन सबों के जीवनों में कार्य करें प्यारे प्रभु जी हालेलुया। आप इनके जीवनों में, इनके प्रियजनों के जीवनों को प्यारे प्रभु जी इसी समय छू लें प्रभु जी हालेलुया, और एक एक के जीवन में चंगाई को दें प्रभु जी। बड़ी गवाहियों को आप तैयार होने दें प्रभु जी हालेलुया। आपका पवित्र आत्मा एक एक के जीवन में कार्य करे, और प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य जीवित नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु इन वचनों के द्वारा से आप सबों को आशीष दे। बड़ी गवाहियों के साथ में हम विश्वास करते हैं परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करने के लिए जा रहे हैं। सबको अच्छा